हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा। तो जैसा कि ये हमारा पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड के पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में आपने देखा होगा कंटेंट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में है और सेकंड पार्ट में है। कंटेंट का जो पहला पॉइंट है सेंटेंस, सेंटेंस की डिफिनीशन, सेंटेंस के पार्ट्स हमने दो पार्ट में देख लिया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों आइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और हमारा अंतिम और 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कुल 5 होते हैं। 5 में पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। तो आइए अब असर्टिव सेंटेंस टॉपिक पर ले चलते हैं आप लोगों को, और इसके बारे में विस्तार में इसकी परिभाषा और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में परिभाषा इसकी उदाहरण सहित आपको विस्तार में समझाया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसी प्रकार की सूचना देने वाले वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। किसी प्रकार की सूचना देने वाले वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसका हम डिफिनीशन इंग्लिश में नोट डाउन कर दे रहे हैं, आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। सच sentences state a fact opinion और आइडिया। तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की हमने परिभाषा आपको हिंदी में बता दी। किसी प्रकार की सूचना देने वाले वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहते हैं। सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनका। कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द शीप ऑफ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह एक फैक्ट है और यह सत्य भी है, अतः हमारा ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा। एक और एग्जांपल देखिए। श्री नरेंद्र मोदी is our prime minister। श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। यह भी हमारा फैक्ट है, एक तथ्य है, सूचना हमें इस वाक्य से मिल रही है। और इस प्रकार से यह भी हमारा जो है कि एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है।
तीसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं। राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें देखिए ये मेरी ओपिनियन में मैं अपनी विचार बता रहा हूँ। मेरी नज़र में वह एक अच्छा विद्यार्थी है, बट ज़रूरी नहीं कि आपकी भी नज़र में राम अच्छा विद्यार्थी हो। तो इस सेंटेंस से हमें एक ओपिनियन आ रहा है, विचार हमारा प्रकट हो रहा है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी भी हो सकता है या खराब विद्यार्थी भी हो सकता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप असर्टिव सेंटेंस के देख लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो सूचना देते हैं वो या विचार प्रकट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस के बाद बच्चों जो दूसरा है हमारा प्रकार वाक्य के, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर से देखिए, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ये वाक्य के लास्ट में लगा होता है। किसी भी सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यदि है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में हमारे वही डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, etc ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनसे जो स्टार्ट होते हैं वह होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। या एक दूसरे तरह का होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन होते हैं बच्चों? व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ इत्यादि और भी होते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। आइए दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। डू यू रीड इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड इंग्लिश? ये देखिए बच्चों, डू इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी है। इस वाक्य से प्रश्न का भी बोध हो रहा है, अतः यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? आइए सेकेंड टाइप को देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप और ये है बच्चों सेकेंड टाइप। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। When do you read English? आप कब अंग्रेजी पढ़ते हैं? ये देखिए बच्चों,
ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, अतः ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बट दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगा होता है। चलिए आइए अब देखते हैं तीसरा जो हमारा, तो तीसरा सेंटेंस हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन आप देख लीजिए। जिन वाक्यों से आदेश, निवेदन, परामर्श, प्रार्थना तथा निषेध का भाव प्रकट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से देखिए, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, प्रार्थना, निषेध का भाव प्रकट हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। सच सेंटेंसेज आर यूज्ड टू परमिट कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, विनय, परामर्श, सलाह, निषेध का बोध हो या भाव प्रकट हो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन बच्चों लिख दे रहे हैं, आप फिर से देख कर लिख लीजिए। तीसरे सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन यहाँ पे नोट किया है हमने, लिख लीजिए आप लोग। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिट डाउन, कम हियर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। सिट डाउन, बैठ जाइए, यहाँ आइए, दरवाज़ा खोलिए। ये सभी बच्चों आदेशात्मक वाक्य है। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। तो बच्चों इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रायः ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए सीट हमारा मेन वर्ब है, कम मेन वर्ब है, ओपन ये भी मेन वर्ब है, या लेट से स्टार्ट होंगे या डोंट से, प्लीज़ या काइंडली भी से हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। चौथा सेंटेंस है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, पहले आप हिंदी में देख लीजिए डिफिनीशन। जिन वाक्यों से, ऑप्टेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन लिख लीजिए आप, हिंदी वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ और इंग्लिश का हमने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा, भावना या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए डिज़ायर, इच्छा को एक्सप्रेस करता है यह सेंटेंस। और इन्वोकेशंस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस वाक्य को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल को हम लिखते हैं। एग्जाम्पल, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी बच्चों विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसे होता है? इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में जैसे हमने बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क अवश्य लगा होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव
मोस्टली इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं मे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? मे से। मे यू लिव लॉन्ग, या यू मे पास विथ गुड मार्क्स, यू मे पास विथ गुड मार्क्स। अब बच्चों आइए हम देखते हैं पांचवा सेंटेंस। तो अब पांचवा सेंटेंस, ये बच्चों पांचवें सेंटेंस के बारे में आप देखते हैं। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। Such sentence are used to a sudden emotions, और या हम कह सकते हैं such sentences are used to express sudden feeling of heart, हृदय की अचानक या तीव्र भावनाओं को प्रकट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए इसकी हिंदी में डिफिनीशन देखते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर से आप बच्चों देख लीजिए। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू, यहाँ पर एक वर्ड आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, छूट गया है। यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन या सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। ठीक, ऐसे वाक्य या जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष का भाव प्रकट होता है, वे हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनके बाद में विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे एलोस, ओह, हुर्रा, और भी कुछ वाक्य होते हैं बच्चों। तो इनके बाद, इन शब्द के बाद विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स: एलॉस, शी इज डेड, अरे वो मर गई है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द ठीक है बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद तुरंत एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब असर्टिव सेंटेंस हमने पहले पढ़ लिया था। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, शायद हम आपको बताना भूल गए होंगे, लेकिन आइए उसको भी देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बच्चों, असर्टिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। आइए इसकी हम डिफिनीशन को भी डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की देखते हैं पहले, इसके बाद फिर निगेटिव का। वह वाक्य जो किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करता है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए इसकी हम डिफिनीशन आपको नोट कर दे रहे हैं, इंग्लिश में आप लिख लीजिए। अफर्मेटिव की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया कि वह वाक्य जो किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करता है उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। द सेंटेंस विच इज़ एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक इसी तरह से हम नकारात्मक वाक्यों को देखते हैं। वह वाक्य जो किसी बात को अस्वीकार करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वह वाक्य जो किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनीशन द सेंटेंस विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड, द सेंटेंस which is not accepted is called negative sentence, is called negative sentence। तो बच्चों दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख दें। राम इज़ ए गुड बॉय, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम इज़ नॉट ए गुड बॉय। तो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट पार्ट में असर्टिव सेंटेंस, उनके काइंड्स, बाकी के जो 5 सेंटेंस के काइंड बताए थे आपको, सबको क्रमशः आपने देख लिया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी आकर्षक और सुंदर होगा, तो आप देखना बिल्कुल न भूलिए।